हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं ऋतिक और सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चल रहा है। 3:30 बजे मुकाबला शुरू हुआ था, सैटरडे डबल हेडर का पहला मुकाबला, और ये मुकाबला कुछ देर के लिए रुका था। रुकावट आई थी इस मुकाबले में जब 19वां ओवर डाला जा रहा था। आवेश खान गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे अब्दुल समद। मैं आपको घटना बताता हूं, पूरे के पूरे घटनाक्रम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये घटना थी 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर, और यहां पर आवेश खान जो अब्दुल समद को डिलीवरी करते हैं वो वेस्ट से हल्की सी ऊपर होती है, और अंपायर जशवंत बर्दे जो अंपायर होते हैं फील्ड पर उस वक्त, वो उस गेंद को नो बॉल करार नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई ये है डिलीवरी, फेयर डिलीवरी है ये, और नो बॉल बिल्कुल साफ तौर पे थी क्योंकि गेंद की पिच जो लाइन थी वो बिल्कुल वेस्ट से ऊपर जा रही थी। और जब बॉल ट्रैकिंग हुई और सब चीजें ट्रैक होके बताई और थर्ड अंपायर तक ये फैसला गया, तो थर्ड अंपायर पे जो फैसला गया और रिव्यू लेते टाइम साफ साफ दर्शा रहा था स्क्रीन पे कि वेस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर गेंद यहां पर जो है थोड़ी सी डिक्लाइन कर रही है, थोड़ी सी स्लांट कर रही है, लेकिन वो वेस्ट से ऊपर होती है। तो वेस्ट की लाइन से हल्की सी भी गेंद अगर ऊपर हो तो वो नो बॉल करार दी जाती है। और अंपायर जो थे ऑन फील्ड अंपायर, उन्होंने डीआरएस लेने के बावजूद भी, यानी कि वो जो ऊपर गया वो यहां पर रिव्यू लेने के लिए वो चीज, और उस टीवी पर भी ये तस्वीर साफ दिखाई दी, ट्रैकिंग भी हुई नो बॉल की, सब चीज हुई, लेकिन फिर भी यहां पर फेयर डिलीवरी दिया गया उस गेंद को, और यहां पर पूरा का पूरा जो है वहां पर धमाल सा हो गया था। और काफी देर के लिए, यानी कुछ मिनटों के लिए खेल रुका रहा। एंड्रे क्लासन क्रीज पर थे, खैर वो नॉन स्ट्राइकर पर थे। क्विंटन डिकॉक वहां विकेट कीपिंग कर रहे थे, और ये दोनों साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, तो ये दोनों आपस में इन्होंने बातचीत भी काफी करी। और एंड्रे क्लासन ने अंपायर से भी कुछ जो है आर्ग्यूमेंट में थोड़ी देर बिजी हो गए। अंपायर से भी काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट करा, वो समझाने पे लगे हुए थे ऑन फील्ड अंपायर को कि भाई ये नो बॉल है, आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ डिसीजन बनाए। और मुझे लगता है कि इस चीज से कि अंपायर के साथ आर्ग्यूमेंट करने के भी उनके कुछ फेयर प्ले अवार्ड्स यहां पर कम होंगे, और साथ ही साथ कुछ 5 या 10% या 12% उनके फीस में से भी यहां पर एक चीज जो है फाइन कटेगा। पर वाजिब उन्होंने आर्ग्यूमेंट करा अंपायर से, और यहां पर जो है कुछ गलत बात तो नहीं थी। नो बॉल थी आवेश खान के थ्रू, वो नो बॉल हुई थी, गेंद हाथ से फिसली हो चाहे जो मर्जी हुआ हो, नो बॉल जो है वो नो बॉल ही थी, वेस्ट लाइन से ऊपर थी वो गेंद। लेकिन इससे बड़ी घटना मैं आपको बताता हूं आगे, वो ये थी कि एंड्रे क्लासन ने लखनऊ सुपर जायंट्स का जो डगआउट था उसमें गंभीर वगैरह सब बैठे हुए थे, उसमें जो है वहां पर देखा और कुछ ना कुछ ब्लैबर करने लगे, यानी कि कुछ बड़बड़ सी करने लगे या कुछ बोलने लग गए एंड्रे क्लासन लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट को देखने पर, और साथ ही साथ अंपायर से आर्ग्यूमेंट करने के बाद ये घटना हुई। और साथ में एक और जो घटना हुई वो होनी नहीं चाहिए थी। जो मुकाबला देखने दर्शक आए थे वो जो है क्राउड में से लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट की तरफ कुछ फेंक रहे थे, और लगातार इस घटना के बाद वो चिल्ला रहे थे कोहली कोहली, क्योंकि गौतम गंभीर यहां पर जो है पास में बैठे हुए थे और वो लगातार कोहली कोहली चिल्ला रहे थे। आपको याद होगा जो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, गौतम गंभीर और जो है विराट कोहली के बीच में, आरसीबी और एलएसजी के बीच मुकाबले में। लेकिन अब जो है क्राउड से भी एक कुछ अच्छी हरकत देखने को नहीं मिली, एक क्रिकेटिंग सेंस किसी से भी यहां पर देखने को नहीं मिली। यही वजह थी खेल में रुकावट की, क्योंकि क्राउड भी जो है लगातार बीच में आ गया था, और क्राउड से कुछ फेंकने की जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट में कुछ फेंकने की भी चीजें यहां पर जो है जा रही थी, चीजें कुछ फेंक रहा था क्राउड वहां से लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट की तरफ, और साफ तौर पे कोहली कोहली चिल्ला रहा था क्योंकि गौतम गंभीर यहां पर जो है डगआउट में बैठे थे। और साथ ही साथ जो सनराइजर्स हैदराबाद के कोच हैं एंडी फ्लावर, वो भी जो है अंपायर से बात करने यहां पर आ गए थे कि भाई ये फेयर डिलीवरी नहीं है, ये नो बॉल है, इसको आप रिवर्स करो इस डिसीजन को। लेकिन कुछ नहीं बदला, और वही बात है कि थोड़ी देर बाद मुकाबला नॉर्मली कंटिन्यू हो गया। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कि देखिए मुझे तो बहुत खराब लगा क्राउड का बीच में आना, और ऐसे लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट में कुछ फेंकना, चाहे बोतल फेंकी हो चाहे जो मर्जी फेंका हो, कुछ भी फेंकना यहाँ पर जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक ये आपकी क्रिकेटिंग सेंस दिखाता है, और यहाँ पर एक टीम स्पोर्ट उस स्पिरिट के साथ खेलने आते हैं यहाँ पर सब, और कुछ भी बाहर से ज्यादा इमोशनल हो जाना या दिल पर ले लेना किसी चीज को, वो यहाँ पर वाजिब नहीं होता और बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आप इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।